ऐसे जगह है ये हमारे कब्जे में, तुमने क्यों कब्जे आई? अपने बाहुबल से कब्जे आई कि हम बहुत पैसा वाली होगी, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी बेकार हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी यहीं पे खड़ी करो, तो वो तो दारू पिए था, वो गाली गलौज करने लगा, वो माँ बहन की उल्टी सीधी गालियां देने लगा। हमारे चाचा के जो लड़के थे वो उतर के गए, उन्होंने एक झापड़ उसके मार दिया। मतलब वहां पर जाकर बात ये आ जाती है गलती किसकी किसकी नहीं है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन थाने तक पहुंचने के बाद में फिर वहां पर SC ST लग जाता है। इस समय देश में दो कानून जिनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, नंबर 1 SC ST, नंबर 2 दहेज प्रथा। अगर कोई बात कहे तो तुरंत कपड़ा उतार के पहुंच जाएगी थाने, उसकी सब सुनते हैं, पर ब्राह्मणों की तो सुनवाई है नहीं थाने में, फिर वो हर एक्ट लगाएगी और उसे फिर जितने की जगह नहीं उतने। तो जो पंडिताइन चाची और उनकी बेटी हैं, उन्होंने शिवानी कुमारी और उनके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शिवानी कुमारी और उनके परिवार के लोगों ने अपने पैसे की दम पर, अपने दलित होने का फ़ायदा उठाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें इसका कोई इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, इस समय औरैया का जो अरियारी गांव है वो दो चीज़ों के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। नंबर 1 तो ये कि शिवानी कुमारी वहां से निकलकर बिग बॉस के घर तक पहुंची, और दूसरा एक कारण ये भी है, इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का बना हुआ है कि उसी गांव की रहने वाली एक वृद्ध महिला और उनकी बेटी जो कि ब्राह्मण हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवानी कुमारी ने उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया। अरियारी गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी की पड़ोसी एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने यह आरोप लगाया है कि शिवानी कुमारी और उनके परिवार के लोगों ने उनकी ज़मीन पर, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। और वो शिवानी कुमारी से इस तरह से नाराज़ हैं, इस तरह से खफा हैं कि उन्होंने मीडिया में दिए अपने एक इंटरव्यू में बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन्होंने यहाँ तक कहा, शिवानी के विषय में भी उल्टा सीधा बोला और ये कहा है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो बिग बॉस जीते या हार जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। शिवानी और उसके परिवार के लोगों ने उस वृद्ध महिला को प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ FIR करने की धमकी दी, FIR की भी, और उनका ये भी कहना है कि उनके घर के सामने जो ज़मीन थी, जो पुश्तैनी ज़मीन थी इन वृद्ध महिला की, उन पर शिवानी के घर वालों ने और शिवानी ने मिलकर कब्जा कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस समय जब पूरा देश शिवानी के बिग बॉस जीतने की दुआएं कर रहा है, सारे देश को ये खुशी है कि शिवानी बिग बॉस में गई हैं और वहाँ से जीत कर आएँ, वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनके ही गाँव के कुछ लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब होता ये है कि जब आदमी कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या, सबसे ज़्यादा जलन पड़ोसियों को होती है, नाते रिश्तेदारों को होती है, और उन लोगों को होती है जिन्हें आप पसंद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या ये बात है कि जब शिवानी कामयाब हो गई हैं तो इसलिए ये महिला उनके ऊपर अजीबोगरीब आरोप लगा रही हैं, और ज़मीन को हड़पने का आरोप भी लगाया, मारपीट करने का भी आरोप लगाया, और ये भी कहा है कि हमारे खिलाफ जो है SC ST के अंतर्गत मुकदमा भी कायम करने की धमकी देती हैं। तो मैंने उनकी ये सब पूरी वीडियो देखी, आप लोगों को भी मैं कुछ अंश दिखाऊंगा उस इंटरव्यू के। शोषित करती है ST SC लगवा के। हाँ, सबसे लड़कों से जो आता लड़के उनसे लड़ जाएगी, उनसे फिर रुपए लेगी और कहती हम गरीब। गरीब किस बात की हैं गरीब, बता। हाँ, हमारी कर ली जगह कब्जा, यहाँ थी उसके घर के सामने, और जबरदस्ती उसने मिट्टी डलवा ली, गाड़ी खड़ी करने लगी, जगह कब्जा ली। हमें नहीं पता जीत पाए या ना जीत पाए, ना हमें उसके जीतने से कोई वो है दुख, और ना जीतने से हमें उससे कोई मतलब नहीं है। BJP की हो चाहे किसी की हो, BSP की हो या किसी की हो, कोई नहीं सुनता, सब हरजनों की सुनवाई है, पंडितों की, ब्राह्मणों की कहीं सुनवाई नहीं है। वो पैसे में बढ़ी है, इसलिए वो जिनके नहीं तिनको मुकदमा लगा लड़का कुछ कहे तो तुरंत रिपोर्ट कर देते, लड़का को पुलिस पकड़ ले जाता है। उसमें अपनी अम्मों को धर के फूंक लें, भाई में बार लें, अपने जीजा का मम्मी का सब भाई वहीं चौरा बना लें, फूंक लें भाई। हम गरीब काय बात की गरीब, 80-90 बीघा खेती है, सब कुछ है, काय बात की गरीब दिख रही, काय बात से गरीब। हम लोग उससे मतलब नहीं रखा, तो वो बहुत बेकार। आप लोगों को पूरा इंटरव्यू देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस इंटरव्यू का, आप लोग जाकर उस पर देख सकते हैं। अब आप लोग देख करके ये बताइए कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है कि उस महिला ने जो आरोप लगाए हैं, क्या वो सही हो सकते हैं? क्या शिवानी कुमारी और उनके परिवार ने वाकई में उनके साथ ऐसा किया है? उन्होंने यहाँ तक कहा है अपनी भाषा में कि शिवानी जीते या हार जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो रहे या कसाईयों के द्वारा कट जाए। गाँव में भाषा नहीं होती है कि रहे या कसाईयों के द्वारा कट जाए, तो इस तरह की भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया अपनी भाषा में, और ये कहा है कि ये माँ बेटी बहुत चालाक हैं, ये कोई गरीब नहीं है, इनके पास 70-80 बीघे ज़मीन थी, ये शुरू से ही मतलब जो है संपन्न लोग थे। इनके शिवानी के जीजा और उनकी दीदी और उनका पूरा परिवार इन्हीं के घर पे शुरू से पल रहा है, तो इतना सब कुछ अगर था तो ये लोग किस बात के गरीब हैं? अब कहने को तो वो कुछ भी कहें, कामयाब हो गए हैं तो वो अपनी जो कहानी बताएंगे, जो मीडिया में दिखाएंगे, वही सब सही मानी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि उनके परिवार वालों ने हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया और हम लोगों के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो अब इस मामले में कोई भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत ज़रूरी है, ये मामला हो या कोई मामला हो, उसमें जब दोनों पक्षों की बात को जान लिया जाए। जिस तरह शिवानी कुमारी को हम केवल टिकटॉक के जरिए, यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए ही जानते हैं, उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में, उनके परिवार के लोगों के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं पता है, हो सकता है किसी को कुछ पता हो। उसी तरह से ये जो महिला हैं, इनके भी
बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा, इन्होंने जितना बताया उतना ही पता चला है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि शिवानी अपनी जगह पर गलत है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये महिला भी अपनी जगह पर गलत है। आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे एक भाई हैं, पंकज भाई, जिनका जिक्र मैं पहले भी अपने वीडियो में कर चुका हूँ। जब वो सुनैना जी वाला मैटर चल रहा था तब एक वीडियो आया था, उसके जवाब में जब मैंने वीडियो डाला था तो पंकज भाई ने भी वीडियो डाला था, और मैं उनको अपने भाई जैसा मानता हूँ। तो उन्होंने आज एक वीडियो पोस्ट की इसी विषय पर, और उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण होते हुए ये महिला किसी दलित के ऊपर इतना गलत आरोप लगा रही है। अगर इनकी जगह पर कोई लड़का होता तो मैं उसको बहुत गालियाँ देता, क्योंकि ये किसी को कामयाब होते नहीं देखना चाहती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर पंकज भाई मेरा वीडियो देख रहे हो, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, उन महिला से मिलूँगा, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। आप वहाँ जाइए और उनकी भी बात सुनिए, और हो सके तो शिवानी की माता जी से भी इस विषय पर मिलिए, उनकी भी बात सुनिए। दोनों लोगों की बात जानने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा है। अब साथियों, इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ निकल कर जो सामने आई है वो एक ये आई है, SC/ST एक्ट, दलित बनाम सवर्ण। जैसा कि उन महिला ने कहा कि ब्राह्मणों की आजकल सुनता ही कौन है। थाने से लेकर अदालतों में सब जगह SC या दलित लोगों की ही सुनवाई होती है, ब्राह्मणों की आजकल सुनता ही कौन है। दलितों की ही सुनवाई होती है। शिवानी वहाँ पर जाकर पैसे दे देती हैं, क्योंकि इस समय उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, उनके पास पावर की कोई कमी नहीं है, और इसी की दम पर हम लोगों को प्रताड़ित करती हैं। तो अब यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी शिवानी और इनके मैटर को थोड़ा साइड में रख देते हैं, लेकिन इन्होंने जो एक बात कही थी कि दलित लोग जो हैं वो SC/ST की धमकी देते हैं, या जो सवर्ण लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ये बताइए। यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, और पंकज भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि हमारे घर के आसपास जो माहौल होता है, लड़ाई जो होती है वो हमारे पड़ोसियों से ही होती है। अब हमारे पड़ोस में कौन कैसा है या तो हम जानते हैं या हमारे पड़ोसी जानते हैं। बाहर का अगर कोई आदमी है, दूर का आदमी है, तो उसको केवल जितना दिखाया जाएगा वो उतना ही देखेगा, उससे ज़्यादा उसको नहीं पता होगा कि ना मेरे बारे में ना मेरे पड़ोसी के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, हमारे एक चाचा हैं जिनकी मार्केट में एक कपड़े का शोरूम है। तो वहाँ पर काफ़ी जगह पड़ी है, पूरा मार्केट था तो वहाँ पर काफ़ी जगह पड़ी है, और हमारे यहाँ मिठाई का बड़ा प्रसिद्ध कारखाना है। हमारे यहाँ पर मिठाई जो है वो बड़ी मशहूर है। तो उस कारखाने से मतलब बाहर तक मिठाइयाँ जाती हैं, थोक में, फुटकर में। तो मतलब जो बाहर के लोग ले जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, ट्रैक्टर वगैरह तो अक्सर ही आते रहते हैं। तो मार्केट में जब ट्रैक्टर वगैरह आते थे तो होता क्या था कि दिन में तो हम लोग उसको देख लेते थे, जब वो वहाँ पर मुड़ते थे। जब ट्रैक्टर मोड़े जाते थे मार्केट में तो दिन में हम लोग देख लेते थे, लेकिन होता क्या था कि रात में जो गाड़ियाँ आती थी, क्योंकि मिठाई का कारखाना था, सप्लाई रात दिन चलती थी, तो रात में जो गाड़ियाँ आती थी, ट्रैक्टर वगैरह आते थे, जब वो मोड़े जाते थे तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता था। और वो ट्रैक्टर वाले इस तरह से मोड़ते थे कि सुबह जब हम लोग उठते थे तो हमारी दुकानों के आगे जो पटिया बनी होती है, जो छज्जे निकले होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो सब टूटी मिलती थी। तो जब सब दुकानदार इस बात से परेशान हो गए तो उन्होंने एक निर्णय लिया, और हमारे यहाँ के जो प्रधान जी थे उनसे बात करके ये सोचा कि बीच बीच में, मार्केट के बीच बीच में घेरा बना के पेड़ लगा दिए जाएं। जब बीच में पेड़ लग जाएंगे तो ट्रैक्टरों के मुड़ने की जगह नहीं रहेगी, तो जब जगह नहीं रहेगी तो हम लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो जब इजाज़त मिल गई तो उसमें वहाँ फिर क्या किया गया कि 8-8, 10-10 फीट की दूरी पर घेरा बना के पेड़ लगा दिए गए। पेड़ लग गए, काफ़ी बड़े भी हो गए। तो अब हुआ ये कि जो मिठाई के कारखाने थे उनके मालिकों को रोड पे ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ता था। उनके जो ग्राहक आते थे वो रोड पे ट्रैक्टर खड़ा करते थे, और यहाँ से जो है माल ढोकर वहाँ तक जाता था। और इन्हें भी अपनी मिठाई बनाने के लिए शक्कर वगैरह मंगानी पड़ती थी, तो कुंटल में शक्कर आती थी, ट्रैक्टर वगैरह आते थे तो इन्हें वहाँ से मंगानी पड़ती थी। तो अब हुआ ये कि इन्हें ये दिक्कत होने लगी कि जो लेबर थी वो ये काम करने को तैयार नहीं थी कि आप या तो हमें पैसे बढ़ा के दीजिए, या फिर जो है हम रोड से और इतनी दूरी, लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर पीठ पर लाद कर लाएँ, तो उतने पैसे में नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने इजाज़त ये दे दी उन लोगों को, कारखाने के मालिक थे, कि आप लोग ट्रैक्टर लेकर अंदर आइए और जैसे चाहिए वैसे मोड़िए, अगर मोड़ सकें तो। तो उसमें 1-2 ड्राइवर थे, उन्होंने कोशिश की, तो वो 2 घेरे बने थे पेड़ के, उनके बीच में जो दूरी थी उनके बीच से मुड़ा के किसी भी तरह कभी कोई मोड़ लिया होगा किसी ड्राइवर ने। तो हुआ ये कि अब सबकी यही आदत पड़ गई। तो एक बार एक ड्राइवर ट्रैक्टर लेके अंदर आया, तो उसने, वो पास के गाँव का ही था और दलित था, तो उसने दारू भी पी रखी थी। तो जब उसने मोड़ने की कोशिश की तो हम लोगों को लगा कि ये दिक्कत देगा, ट्रैक्टर मोड़ नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने उसको मना किया कि यहाँ पर ट्रैक्टर मत मोड़ो, बाइक में ही ले जाओ इसको और वहीं रोड पे जाके मोड़ लेना, लेकिन वो नहीं माना। तो हम लोगों ने उसको फिर समझाया कि अगर ये पेड़ टूट गए, घेरा टूट गया तो भाई गलत बात हो जाएगी, लेकिन वो नहीं माना, और उसने ज़बरदस्ती जब मोड़ने की कोशिश की तो 2 घेरे जो पेड़ के थे वो घेरे भी टूट गए और पेड़ भी टूट गए। अब इतने पेड़ जो लगाए हैं ज़माने से उसको देख रेख कर रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए थे, जब टूट गए तो दिक्कत हुई। तो हमारे चाचा के जो लड़के थे उन्होंने उससे कहा कि जब तुझे मना
किया था, यहाँ पर ट्रैक्टर ना मोड़ो, तो तुमने क्यों मोड़ा यहाँ पर ट्रैक्टर, और ये टूट गया, अब इसका नुकसान कौन भरेगा, तुम भरोगे कि तुम्हारे कारखाने के मालिक भरेंगे। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी यहीं पे खड़ी करो। तो अब वो तो दारू पिए था, वो गाली गलौज करने लगा, वो माँ बहन की उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा। जब वो माँ बहन की गालियाँ देने लगा, वहाँ पर बाजार में खड़े होकर लोग तमाशा देखने लगे, तो हमारे चाचा के जो लड़के थे वो उतर के गए, उन्होंने एक झापड़ उसके मार दिया कि एक तो गलती की, उसके बाद में माँ बहन की गालियाँ भी दे रहा है। तो वो ड्राइवर क्या किया, वो वहाँ से उतरा सीधा और ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया, और थोड़ी देर में अपने यहाँ से जाके ढेर सारी औरतों को ले आया, अपने परिवार की और आदमियों को ले आया। वो आके वहाँ पे हंगामा करने लगे, औरतें ऐसे रोने पीटने लगी कि पता नहीं क्या हो गया। तो जब वो अपने घर की औरतों को ले आया तो वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और उसके बाद में वो सब लोग मिलकर थाने गए, और थाने में जाके उन्होंने SC/ST का मुकदमा कायम करवा दिया कि हमको जात सूचक शब्द कहे, हमको गालियाँ दी, हमको मारा पीटा। और उसके बाद में आज 4 साल हो गए हैं, वो मुकदमा चल रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि उस मुकदमे में चाचा अपनी गाड़ी ले जाते हैं और उसको बिठा के ले जाते हैं, उसी ड्राइवर को खाना खिलाते हैं, खर्चा देते हैं कि किसी तरह समझौता हो जाए। लेकिन अब वकीलों के चक्कर में तारीखें खिंच रही हैं। मतलब वहाँ पर जाकर बात ये आ जाती है, गलती किसकी किसकी नहीं है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन थाने तक पहुँचने के बाद में फिर वहाँ पर SC/ST लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में 2 कानून जिनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, नंबर 1 SC/ST, नंबर 2 दहेज प्रथा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन 90% दुरुपयोग हो रहा है। केवल 10% मामलों में ऐसा होता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब कुल मिला के कि शिवानी और उन ब्राह्मण महिला का अगर मैटर अलग कर दें, चलो वहाँ की कोई हकीकत नहीं पता है, लेकिन आप लोग क्या ये बात बताएंगे कि ये बात सही है कि नहीं है कि इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, सवर्ण समाज के साथ इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि ये तो एक मेरे चाचा की बात थी। मैं एक उदाहरण अपना भी देना चाहूँगा कि हमारा एक पुश्तैनी खेत था जो हमारे पर बाबा ने कभी पट्टा कराया होगा 30-40 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले। तो उस पर वो खेती करते चले आए, उसके बाद हमारे बाबा उस पर खेती करते चले आए। लेकिन बाबा के समय में ही लगभग आज से 20 साल 25 साल पहले उस पर कुछ दलितों ने, मतलब एक नहीं 2-4 लोगों ने मिलकर उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब वो लोग संख्या बल में इतने ज़्यादा थे कि हमारे बाबा उस समय नहीं कुछ कर पाए होंगे, तो वो उनके कब्जे में ही रहा। लगभग 2.5 से 3 बीघा खेत था। तो मैंने जब उसको, हमारे पिताजी भी सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने भी कभी उसको कुछ नहीं किया। हमारे ताऊ वगैरह एक बार गए थे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, तो हम लोग तो सीधे साधे व्यापारी आदमी हैं, तो वो भी बात खत्म हो गई। तो मतलब सब कुछ मिला उस पर कब्जा किसी ने नहीं लिया। बाद में जब हमें ये बात पता चली तो मैंने उसके लिए भाग दौड़ शुरू की। पहले तो यही पता नहीं था कि खेत है कहाँ पे। लेखपाल से मिलके, जो एक ब्राह्मण थे लेखपाल भी, उनसे मिलके जब उनको ले जाके मौके पे और देखा तो अपना खेत तो निकल आया, लेकिन वो 3-4 लोगों के बीच में था, मतलब 3-4 लोग उस पर कब्जा किए थे। तो अब फिर लेखपाल को भी आप लोग जानते हैं इस समय क्या पोजीशन है, उन्होंने उसके लिए तमाम सारी रिश्वत की मांग कर दी। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर मैं उसकी व्यवस्था भी कर दूं तो आप कब्जा दिलवाइए। तो उन्होंने कहा कब्जा दिलवाएं कैसे, ये तो दलित लोग हैं, इनसे लड़ेगा कौन, आप पुलिस फोर्स की व्यवस्था कीजिए, आप अपने आदमी तैयार कीजिए। तो मैंने कहा फिर कानून किस लिए है, जब हम गुंडई के दम पे, दबंगई के दम पे कब्जा लेने जाएंगे तो कानून किस लिए है। तो कि कानून का सहारा अगर लेना है आपको, तो कानून के जरिए फिर जब ऑर्डर आएगा तब हम वहाँ पर नापेंगे। तो उसके लिए आप लोग यकीन मानिए कि बीजेपी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, यहाँ के जो जिला महामंत्री थे, हमारे यहाँ के विधायक थे, मैंने सबसे बात की, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, मेरे मुंह पे स्पष्ट ये कह दिया गया कि भले ही आपने बीजेपी को वोट दिया हो, आप बीजेपी के आदमी हो, लेकिन इस मामले में हमारी ही सरकार ने इतने गलत कानून बना रखे हैं, इतने गलत कानून बना रखे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ अगर गए, उनकी औरतें आ गई, बच्चे आ गए, वो तो सब इसी तरह चलते हैं, और वहाँ पे अगर हंगामा कर दिया, मारपीट करने पर अगर आमादा हो गए, तो हम लोग क्या हैं, DM और SP तक पीछे भाग खड़े होते हैं। मतलब जो हमारे जिला महामंत्री थे बीजेपी के, और उनसे भी उच्चाधिकारी जो थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि उस खेत का कब्जा हम आपको नहीं दिलवा सकते हैं। वो बात अलग की है कि मैंने फिर जो है किसी तरह अपना दिमाग यूज करके और लेखपाल को ही अपने कंट्रोल में करके उसी के द्वारा पूरा काम कराया, और आज लगभग 40 साल बाद हमारा वो खेत मुक्त हो गया। तो सब कुछ मिला के कहना ये है मेरा कि SC/ST कानून का और ये दहेज प्रथा जो कानून है, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, शिवानी कुमारी के मैटर को अलग कर दिया जाए? शिवानी कुमारी को किसी तरह का ब्लेम देना नहीं चाहता हूं, और ना मैं ये कह रहा हूं कि वो सही है, ना मैं ये कह रहा हूं कि वो ब्राह्मण महिला सही है। लेकिन सब कुछ मिला के इस मैटर पर हमारे पंकज भाई ने जो बात कही थी, तो उस विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि मैंने ये जो बात कही है क्या ये सही है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।